हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आप फंक्शन में पार्ट 7 पर डिस्कस करेंगे। आपने पार्ट 6 में इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें आपने साइन और कॉस का ग्राफ प्लॉट किया था। साइन और कॉस के ग्राफ में आपने साइन कॉस का डोमेन फाइंड आउट किया था और देखा था कि साइन कॉस एक्स का क्या डोमेन होता है, क्या रेंज होता है और उसका पीरियाडिक क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। आज हम साइन कॉस और टेन के ग्राफ प्लॉट कर चुके हैं। आज हम लोग सबसे पहले कॉट एक्स का ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो आइए इसको समझिए। देखिए आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले भी है कि ग्राफ ऑफ कॉट एक्स। आप जानते हैं ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है और जो हमने इंटरवल चूज किया है वो पाई/2 के डिफरेंस पर है। 0 से पाई/2, पाई, 3 पाई/2, 2 पाई, -पाई/2, -पाई, -3 पाई/2, -2 पाई। अब देखिए साइन एक्स को सबसे पहले कॉट एक्स को हमें ये देखना है कि कॉट एक्स फंक्शन कहाँ पर अनडिफाइंड वैल्यू है। तो अगर आप कॉट एक्स को कॉस बाई साइन लिखते हैं तो आप जानते हैं कि अगर साइन एक्स की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भी साइन एक्स 0 होगा तो कॉट की वैल्यू हमें अनडिफाइंड मिलेगी। अब साइन एक्स के मल्टीपल एंगल्स होंगे, तो आपने ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में देखा भी है कि अगर साइन एक्स 0 है तो साइन एक्स अगर 0 है तो साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, साइन 0। और साइन 0 आप लिखते हैं n पाई प्लस -1 की पावर अल्फा इंटू 0। तो x इजकल टू n पाई और n एलिमेंट ऑफ i मीन्स होता है इंटीजर, जिसे आप पूर्णांक कहते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें साइन की वैल्यू 0 नहीं चाहिए। तो साइन की वैल्यू 0 कहाँ होती है, अगर n की वैल्यू 0 ले लें तो 0 पर होगा। n की वैल्यू अगर हम 1 ले लें तो पाई पर होगा, यानी 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। और अगर इस साइड आए तो -पाई, -2 पाई, -3 पाई पर हमें साइन की वैल्यू 0 मिलेगी। पर जब हम कॉट एक्स का डोमेन फाइंड आउट करेंगे तो कॉट एक्स के डोमेन में हमें साइन एक्स को 0 नहीं चाहिए, क्योंकि अगर साइन एक्स 0 है तो वहां पर हमारा अनडिफाइंड वैल्यू आएगा। इसलिए हम यहाँ पर जो इसका डोमेन होता है वो ऑल रियल वैल्यू -n पाई, जहां जहां साइन 0 होगा उस रियल वैल्यू में से उतने को हम घटा देंगे तो हमारा ये इसका डोमेन मिल जाएगा। और रेंज आप जानते हैं माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होता है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट को हम ओपन इंटरवल में लिखते हैं और इसका जो पीरियाडिक है वो पाई है। तो पहले हम इस साइड के ग्राफ को प्लॉट करते हैं। जैसे देखें कि साइन 10 अगर कॉट 0 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो कॉट 0 कॉस 0 बाई साइन 0, और साइन 0 पे फंक्शन अनडिफाइंड है। साइन 0 पर आपका फंक्शन कैसा है, अनडिफाइंड है। तो यानी अगर ये 0 होगा तो इनफाइनाइट। और पाई/2 अगर बात करें तो साइन पाई/2 1 और ये 0। तो देखिए यहाँ पर ये 0 होगा तो ये इस तरह का ग्राफ प्लॉट होगा, ऐसे ही आएगा और ऐसे। और पाई अगर फिर लेंगे तो पाई पर आपने कहा फिर अनडिफाइंड वैल्यू है, तो ये ग्राफ आपका ऐसे निकल जाएगा इनफाइनाइट। इसी पैटर्न का ग्राफ यहां भी बनेगा, ये पाई का पीरियाडिक है तो सेम ये ऐसे ही आपका रिपीट करेगा। इसे आप कॉपी करें और इसी पैटर्न का ग्राफ यहां भी है, ये ऐसे। इसी पैटर्न का ग्राफ ये भी है, ये ऐसे। तो ये आपका कॉट एक्स का ग्राफ है। आप देखिए साइन की वैल्यू जब जब 0 होगी तब अनडिफाइंड होगा। तो अगर 0 होने पर देखिए ये एसिम्प्टोट्स कहलाता है, अनंत स्पर्शी। ये कहीं अनंत पे टच करेगा, दैट इज कॉल्ड एसिम्प्टोट्स। देखिए
अब हमारा नेक्स्ट ग्राफ है ग्राफ ऑफ सेक एक्स। तो जो सेक एक्स का ग्राफ है इसके लिए भी देखिए मैंने आपको स्क्रीन पर ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और पाई/2 का इंटरवल लिया। सेक एक्स आप जानते हैं रेसिप्रोकल ऑफ कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का उल्टा ग्राफ होगा यहाँ पर। तो सबसे पहले हम ये डिफाइन कर लें कि कॉस एक्स सेक एक्स का ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। तो आइए हम लोग सेक एक्स का डोमेन फाइंड आउट करते हैं। तो आप जानते हैं y इक्वल टू सेक एक्स है और सेक एक्स को हम 1/cos लिख सकते हैं। और फिर आपने कहा कि 1/ जब cos लिखेंगे, जैसे 10 में आपने sin/cos कहा, तो वहां पर बोला कि cos की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर cos की वैल्यू 0 है तो डिनोमिनेटर में 1/0 आ जाएगा, तो जो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो cos x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो हम कहाँ कहाँ cos का एंगल 0 नहीं होता है, ये आपको मैंने cos x से ग्राफ में भी प्लॉट किया था और आपने देखा भी था कि cos x अगर 0 है तो x की वैल्यू 2n + 1 π/2 ऑड मल्टीपल्स होगा और n एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ पर आप फाइंड आउट करेंगे, देखिए 1/cos x और cos x नॉट इक्वल टू 0। इफ cos x 0 तो x 2n + 1 π/2 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 एंगल। तो अगर हम बात करें यहाँ इसके डोमेन की, तो आप देखेंगे कि डोमेन होगा रियल वैल्यू -2n + 1 π/2। और अभी जब हम फिगर ड्रॉ कर लेंगे तो फिर आपको इसका रेंज फाइंड आउट करेंगे। तो आइए इसके बाद हम लोग cos x का sec x का फिगर ड्रॉ करते हैं। और अब आप देखें sec x का फिगर कैसे ड्रॉ होगा। पहले हम इस साइड देखते हैं cos। अब देखिए अगर हमने cos की वैल्यू x की वैल्यू 0 ले ली, cos x की वैल्यू नहीं 0 ली, ओनली x की वैल्यू 0 ली, cos x = 0 अनडिफाइंड है। अगर हमने x की वैल्यू 0 फाइंड की तो cos 0 1, तो y की वैल्यू 1 होगी। तो सपोज y की वैल्यू ये हो गई, यहाँ ये इतना डिस्टेंस हो गया 1। अब अगर आपने देखा कि ऑड मल्टीपल पर डिपेंड है, यानी π/2 को नहीं लेना, अगर हम π/2 लेते हैं तो इनफाइनाइट आएगा। तो ये ग्राफ हमारा जस्ट रिवर्स इस तरह से प्लॉट होगा। और अगर आपने -π/2 ले लिया तो आप जानते हैं cos -θ cos थीटा होता है, इसलिए cos -π/2 cos π/2 होगा और 1/cos π/2 इनफाइनाइट। और आपने कहा है ऑड मल्टीपल पर डिफाइंड है, इसलिए इसको टच नहीं करेगा। ये ऐसे ग्राफ cos x का होगा। फिर आप देखें पाई, अगर cos पाई की वैल्यू लेंगे तो cos पाई की वैल्यू होती है -1, तो 1/-1 मीन्स -1। तो सपोज -1 यहां है, ये -1 है। अब अगर आपने यहां पर cos π/2 रखा तो इस साइड ये इनफाइनाइट आएगा, ये ऐसे। और अगर 3π/2 रखा तो 3π/2 मीन्स cos 270 डिग्री, और cos 270 मीन्स cos 180 + 90, और cos 180 + 90 माइनस cos 90, और माइनस cos 90 मीन्स cos 0, फिर 0 आएगा 1/0 इनफाइनाइट। तो ये आपका इस तरह का ग्राफ प्लॉट होगा। सेम cos 2π पर वैल्यू 1 आएगी, तो ये ग्राफ आपको इस तरह का मिलेगा। इधर भी आप अगर देखें तो cos -π मीन्स cos पाई, और cos पाई की वैल्यू -1 होगी, तो ये ग्राफ आपका इस साइड -1 है। तो ये ग्राफ ऐसे आपका ड्रा होगा। और अगर आपने 2π लिया तो cos 2π माइनस का 2π है, लेकिन cos -θ cos थीटा होता है। cos 2π मीन्स cos 360 + 0 cos 0, और cos 0 की वैल्यू 1 होगी। तो ये ग्राफ इस तरह का आपका प्लॉट होगा। तो इसको आप पहले कॉपी करें, ये आपका ग्राफ सेक एक्स का है। देखिए इसका जो रेंज होगा
वह होगा माइनस इनफाइनाइट। आप देख रहे हैं कि नीचे साइड माइनस इनफाइनाइट और ऊपर साइड प्लस इनफाइनाइट। माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन, ये जो है आपका ये माइनस इनफाइनाइट से -1, ये क्लोज्ड इंटरवल होगा, और यहां पर ये क्लोज्ड 1 टू इनफाइनाइट, ये इसका रेंज है। और जब भी इनफाइनाइट लिखते हैं तो ओपन इंटरवल में, इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट ग्राफ हम लोग देखेंगे कोसेक एक्स। तो टेन हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया, और लास्ट कोसेक एक्स। नेक्स्ट ग्राफ हमारा है कोसेक एक्स। देखिए कोसेक एक्स में भी कोसेक को 1/sin लिख सकते हैं और साइन की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, साइन एक्स की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो साइन एक्स अभी आपने देखा था कि 10 कॉट एक्स में कॉस अपॉन साइन किया था, तो साइन एक्स अगर 0 नहीं है, तो अगर साइन एक्स 0 है तो एक्स की वैल्यू n पाई होती है, पर हमें 0 नहीं चाहिए, इसलिए ऑल रियल वैल्यू में से हम n पाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसका जो डोमेन है वह क्या होगा, r माइनस एन पाई। यानी ये पाई, 2 पाई, 3 पाई पर 0 वैल्यू देगा, इसलिए यहाँ पर ये डिफाइंड नहीं है। अगर हम π/2 इसमें पुट करें तो आप जानते हैं साइन 90 होगा, और साइन 90 की वैल्यू 1। तो साइन 90 की वैल्यू अगर 1 है तो ये 1 हो गया। अब देखिए अगर x की वैल्यू 0 पे अनडिफाइंड है, 0 पर डिफाइंड नहीं है, और रखने पर इनफाइनाइट टाइप का आएगा, तो और पाई भी रखें तो भी वही। तो इसका ग्राफ इस तरह का प्लॉट होगा। सेम यहां देखें अगर साइन की वैल्यू 3π/2 रखते हैं तो साइन 3π/2 क्या होता है, 270। साइन 3π/2 217, और इसे 180 प्लस अगर 90 लिखते हैं तो माइनस साइन 90, तो ये -1 आएगा। तो 3π/2 पर -1 और पाई पर ये इनफाइनाइट, ये अनडिफाइंड है, तो ये इस तरह का ग्राफ। और इसी पैटर्न का ग्राफ यहां भी बनेगा। साइन -π/2 अगर रखेंगे तो साइन -π/2 साइन -पाई होगा, तो ये ग्राफ इस तरह का यहां बनेगा। तो इसे आप कॉपी कर लें, ऐसे ही सेम पैटर्न से आगे बढ़ेगा। इसका भी जो रेंज है वह यह होगा माइनस इनफाइनाइट -1 क्लोज्ड ब्रैकेट 1 इनफाइनाइट। तो आपने अभी तक देखिए साइन एक्स का ग्राफ, कॉस एक्स का ग्राफ, टेन एक्स का, कॉट एक्स का, सेक एक्स का, कोसेक एक्स का ग्राफ तो डिस्कस किया। इसको आप नोट कर लें, क्योंकि जब हम लोगों को क्वेश्चंस आएंगे इनवर्स फंक्शन ITF यूज करेंगे तो वहां इन ग्राफ की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसे आप नोट करें। थैंक यू।